हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वन नेशन वन टैक्स। आप समझ गए होंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। वन नेशन वन टैक्स के लिए हमारे देश की सरकार ने जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब माल सामान, इसमें बनाने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले ये सभी आते हैं। सर्विसेज का मतलब है सेवाएं, जिसमें डॉक्टर्स, वकील, अकाउंटेंट ये सभी आ गए। और टैक्स मतलब कर। ये है जीएसटी का फुल फॉर्म। लेकिन जीएसटी को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टैक्स कितने तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, ये वही है जो पहले थे। डायरेक्ट टैक्स में आपका आएगा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स वगैरह, ये सभी डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। और ये टैक्स जो सरकार आपसे डायरेक्ट लेती है और आपको देना होता है। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें पहले कई तरह के टैक्स वसूल किए जाते थे। जैसे विदेश से कोई सामान मंगाया हो तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी, और वैसे ही एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वेट जैसे कुल 17 तरह के टैक्स लिए जाते थे। किसी चीज की खरीदी पर या बेचने पर यह टैक्स लगता था। देश के सभी राज्यों में इस टैक्स का दर अलग अलग था, कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम था। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर उसकी जगह जीएसटी लाया गया, जिसमें ये सभी 17 टैक्स को मर्ज करके देश के सभी राज्यों में एक जैसा टैक्स का दर रखा गया है। इसलिए जीएसटी एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी 4 टाइप के हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जिसका मतलब है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इसमें लोगों में काफी कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि उन्हें ये चारों टैक्स देने होंगे, पर ऐसा नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जीएसटी में आपको क्या ध्यान रखना है। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, अगर आप जिस राज्य में हो उसी राज्य में बिजनेस कर रहे हो और आपके राज्य में ही आपका लेन देन हो, तो आपको सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी देना होगा। मतलब कि दोनों मिला के 18% टैक्स देना होगा, जिसमें से 9% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और बाकी का 9% टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपने कहीं से कुछ खरीदी की हो तो आपको इस तरीके का बिल दिया गया होगा। अब इसमें यहाँ देखिए, सीजीएसटी 9% है और एसजीएसटी 9% है, यानी दोनों मिला के आपसे 18% टैक्स लिया गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। अगर कोई ऐसे राज्य है जो केंद्र शासित है यानी यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, दमन, दीव, गोवा, सिलवासा, पौंडीचेरी, दिल्ली, ऐसे राज्य है तो उन्हें सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी देना होगा। यानी कि टोटल 18% जीएसटी है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और बाकी का 9% यूटी को जाएगा। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे डेस्टिनी जीएसटी भी कहा जाता है। अगर किसी एक राज्य में से दूसरे राज्य में माल बिकने जाता है तो उसे आईजीएसटी देना होगा। आईजीएसटी तभी लगेगा जब आपका माल सामान एक राज्य में से दूसरे राज्य में जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने महाराष्ट्र में किसी चीज का उत्पादन किया है, यानी महाराष्ट्र में उसे बनाया है और उसे बेचने के लिए गुजरात में भेजा हो, तो ऐसे में सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी नहीं लगेगा, बल्कि आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का ही एक पार्ट है। इसमें होगा ये कि जो 18% टैक्स है वो पूरा के पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और उसमें से वो अपना 9% निकाल लेगी। और उसके बाद ये देखेगी कि माल बिका कहाँ है, मेन डेस्टिनेशन कहाँ है, गुजरात, तो गुजरात को 9% देगी। और उसके बाद ये देखेगी कि माल बिका कहाँ है, मेन डेस्टिनेशन कहाँ है, गुजरात, तो गुजरात को 9% देगी। तो इस तरह आईजीएसटी को डेस्टिनी जीएसटी भी कहा जाता है। जीएसटी से एक फायदा ये भी है कि अब वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी लगेगी, यानी पूरी कंट्री में अब एक जैसा टैक्स लगेगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले सभी राज्य अपनी अपनी मर्जी से टैक्स लेते थे, कोई कम लेता था, कोई ज्यादा लेता था। तो ये थी जीएसटी पर हमारी आज की वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।